हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 3:41। आज 5 मिनट जल्दी उठ गया। फटाफट से ग्रीन टी बनाते हैं, ब्रश वगैरह कर लेते हैं और पढ़ने बैठते हैं। We'll be driving down the state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way. अब एक जल्दी से टू डू लिस्ट बनाते हैं और बनाएंगे हैव डन लिस्ट। टू डू लिस्ट वर्सेस हैव डन लिस्ट। शाम को चेक करेंगे जो हमने लिस्ट बनाई थी टू डू लिस्ट, क्या वो हम सब कर चुके हैं। उस लिस्ट से कंपेयर करेंगे कितना रह गया है और कितना हमने कर लिया है। Into fighting, I see the lies in their mind, and you can't decide 'cause they only blinding. Go away and go from the bad guys. Follow my advice 'cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. गाइस आज ना सैटरडे है और सैटरडे को मैं काले उड़द खाता हूँ। अब वो टिफ़िन सर्विस में मिलते नहीं है। ये रखे काले उड़द, ये मैंने पानी गर्म करने को रख दिया है। ये मैं यूपी स्टाइल में बनाने वाला हूँ, जो गांव में दावत वगैरह होती है ना उत्तर प्रदेश में, उस स्टाइल में उड़द चावल बनाने वाला हूँ। तो देखते रहो किस तरह से बनते हैं। ये सच में बहुत लाजवाब टेस्टी होते हैं। गाइस आप लोगों ने देख ही लिया होगा मैंने किस तरह से ये बनाया। पहले गर्म पानी किया, उसके बाद उसमें तेल डाला, सारे मसाले डाले, फिर गर्म पानी में उड़द डाल दी। अब इसको ना स्लो पे रख के ना इसको पकने देते हैं कुछ देर के लिए। अब टाइम है शावर लेने का, उसके बाद पूजा करने का, फिर दोबारा से कॉफ़ी बना के स्टडी करने का। तो गाइज नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ। अब टाइम है सिर्फ एक ब्लैक कॉफ़ी बनाने का। थोड़ी भूख भी लगी है तो मैं मैगी भी बनाऊंगा। पता है ब्लैक कॉफ़ी इज माई फर्स्ट लव। यूपीएससी भी उसके बाद आया था। मुझे ब्लैक कॉफी पीना पसंद था, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूपीएससी। यूपीएससी स्टार्ट करने के पीछे रीजन ही यही था। मैं बहुत ज्यादा कैफीन लेता था, कैफीन लेने के बाद दिमाग चलता है और मैं नेट पे डिफरेंट चीजें सर्च करता रहता था। उससे मेरे को आइडिया आया था। वैसे आज सैटरडे था तो उड़द बनाए हैं, राइस बनाने बाकी है, उड़द चावल खाएंगे आज, बट ब्रेकफास्ट में आज ये ले लेते हैं। सेकंड थिंग, मैं तुम्हें बुक लिस्ट बताने वाला हूँ, मुझे याद है। अपने नोट्स दिखाऊंगा, नोट्स के सोर्सेज क्या थे वो बताऊंगा, नोट्स को बनाना किस टाइप से ये बताऊंगा, नोट्स को रिमाइंड किस तरह से मैं रखता हूँ ये बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहना। तो गाइस जस्ट ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बुक्स। आओ, ये है कुछ मेरी बुक्स, कुछ इधर रखी है, कुछ उधर रखी है। अब मैं एक एक करके तुम्हें समझाता हूँ। देखो, ध्यान से देखो। ये देखो, ये मैंने ली थी सोशियो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की, वेद IAS की। रिव्यू देख के देखी थी, अक्षर जैन सर के रिव्यू आए थे इस पर, तो खरीद ली थी। बट मैंने पढ़ी है, ये ठीक है, अच्छी बुक है, बट मैंने ब्रेन ट्री से कंप्लीट किया है फिर भी। ये है ल्यूसेंट जी के, ये कुछ फैक्ट्स के लिए ली थी, प्रीलिम्स के लिए। ये देखो, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, वर्ल्ड हिस्ट्री का विजन IAS का मटेरियल 2019 का आ गया था, लेकिन 2020 में मैंने मंगाया था, बट ये अभी तक मैंने स्टडी नहीं किया है। ये जनरल स्टडी के सोल्ड पेपर्स हैं, ठीक है, मेंस के। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS है। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS हर कोई रेफर करता है, हर कोई कहता है एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS लो, बट मैंने नोट्स कहीं और से बनाए। टेलीग्राम पे क्लासेस पढ़ी थी कुछ फ्री की, वहाँ से मैंने नोट्स बनाए। मैं दिखाऊंगा तुम्हें मैंने किस तरह के नोट्स बनाए, जो कि बहुत अच्छे हैं। जियोग्राफी के भी नोट्स मैंने वहीं से बनाए हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है ये बुक्स नहीं पढ़ी मैंने, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। अब ये बुक्स मुझे बहुत ईजी लगती है। जब फर्स्ट टाइम मैं लेके आया तो बहुत टफ लग रही थी मुझे बुक्स ये, बट अब ईजी लगती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरी बुक मैंने पढ़ दी है। ये देखो, इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की ऑब्जेक्टिव वाली, इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं। ज्योग्राफी के लिए GC लेंग आ गई, ये भी मैंने पढ़ी है। इंडियन इकोनॉमी के लिए विवेक, लेकिन अच्छी बुक है, मतलब बहुत अच्छी बुक है। मैं तो कहूँगा कि ले लेना, बहुत अच्छी बुक है।
ये कुछ NCERT रखी हैं, ये नोट्स रखे हैं एंथ्रोपोलॉजी के, वेद ICS के, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े, मुझे सही नहीं लगे ये नोट्स। इनकी तुम्हें दिखा देता हूँ मैं, इनके इसमें लिखावट देखो किस तरह से है, अच्छा खासा आदमी अंधा हो जाए। ये कुछ मुझे समझ में नहीं आए। और तुम्हें यहीं पे मैं ब्रेन ट्री के नोट्स दिखाऊंगा ना अपने, ये रखे देखो, यहीं पे देखो ब्रेन ट्री के नोट्स कितना साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है, ये अच्छे हैं। मैंने ये पढ़े ही नहीं, ऐसे ही रखे, किसी को चाहिए तो मैं दे भी दूंगा, बता देना कमेंट में, ठीक है। ये पूरे बुक्स ऐसे ही रखे हैं, मैंने नहीं पढ़ी। तो ये सेक्शन हुआ कंप्लीट। अब इधर का देखते हैं। अब हम अगर इधर आ जाएं तो ये देखिए एनवायरनमेंट के मेरे नोट्स रखे हैं, जो मैंने बताया था तुम्हें, मैंने उसके बिना बनाए हैं, जो शंकर IAS के बिना। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, स्टीपीज ग्रासलैंड, चाइना टाइप क्लाइमेट, ये सब तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा। बायोडाइवर्सिटी, इन सेतु, एक्स सेतु, ये सब चीज़ें ना तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएंगे अगर तुम इस तरह से नोट्स बनाओगे। तो इंडिकेटर स्पीसीज क्या होती हैं, की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, ये तुम्हें समझा देगा। की स्टोन क्या होंगी, इंडिकेटर कोई चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं तो। इकोसिस्टम क्या होता है, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, इन्विजिबल स्पीसीज कौन सी होती हैं, एंडेमिक कौन सी होती हैं, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें तुम लेक्चर से कंप्लीट करोगे ना, जो कि फ्री के लेक्चर्स हैं, टेलीग्राम पे पढ़े हैं, यूट्यूब पे बहुत पढ़े हैं, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को तुम समझोगे, उसके बाद उसके नोट्स बनाओगे, बाद में तुम शंकर IAS पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट पहले तो मैं तुम्हें रेफर करूँगा कि लेक्चर से पढ़ो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो, अगर तुम बुक से ही अच्छा समझ रहे हो तो बेस्ट है, फिर तो लेक्चर की जरूरत नहीं ना। तो ये रहा हमारा एनवायरनमेंट का सेक्शन, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये कुछ NCERT बुक्स रखी हैं, देखो, देख सकते हो आप, इंडिया एंड पीपल इकोनॉमी, ये सब वही हैं, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। ये देखो A4 साइज़ के पेपर रखे हैं, ये एटलस रखी है ऑक्सफोर्ड की, ये ब्रेन ट्री की मेरी वॉल्यूम 1 सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, अक्सर जैन सर की बुक है एंथ्रोपोलॉजी डेमिस्टिफाइड बाय अक्सर जैन। ये बुक ठीक है, मैं गलत नहीं कहूँगा इस बुक को, बट इसका पर्पस जो है ना, ये बुक सेम इसकी तरह है, दोनों बुक सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे कि मैरिज का टॉपिक आ गया 2.3, तो इज़ मैरिज यूनिवर्सल, ये क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के आंसर तुम समझ जाओगे। उसमें भी वही है, सेम दोनों बुक, मेरे को ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, बाकी आपकी मर्जी। A4 साइज़ के पेपर का पैकेट है। मैं नोट्स बनाता हूँ ना, इसमें बनाता हूँ। इसमें क्या होता है कि हम अच्छे से लिख पाते हैं और फिर एग्जाम में भी हमें प्लेन पेपर मिलते हैं। सेकंड थिंग, हमें कोई नोट्स ज़्यादा ऐड करना है तो हम कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ एक पेपर पे आता है, तो मैं जल्दी इसे प्रेफर करता हूँ। ये आ गए हमारे ज्योग्राफी, तुम्हें ज्योग्राफी दिखाता हूँ। देखो ज्योग्राफी के लिए तुम्हें हर कोई रेफर करेगा कि GC लियोंग पढ़ो, NCERT पढ़ो, बट मैंने लेक्चर से कंप्लीट किए, जो कि बेस्ट लेक्चर है, टेलीग्राम पे पढ़े हुए हैं फ्री में, वहाँ से मैंने देखे और मैं नोट्स बनाए उनके सब लेक्चर्स के, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इवन ज्योग्राफी को मैं लाइक नहीं करता था, ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, इतना अच्छा समझाया था उस लेक्चर्स में। देखो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज किस तरह से बने, ठीक है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म, वोल्केनिक वगैरह आ गए, ड्रेनेज पैटर्न आ गया, ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, डेंड्रिक और ट्रीट लाइक पैटर्न। अब तुम्हें ये वर्ड समझ में नहीं आएगा, बट तुम जब ये लेक्चर को समझ लोगे उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा, फिर तो एकदम से पहचान लिया करोगे। ये सब चीज़ें तो मैं तुम्हें कहूँगा कि आप लोग लेक्चर से ही बनाएं। चलो और देखते हैं। ये देखो हमारी NCERT आ गई कुछ, ये मेरे नोट्स रखे हुए हैं, बंद कर दो अगर। देखो ये थी मेरी बुक लिस्ट और मैंने किस तरह से नोट्स बनाए और मेरे सोर्सेज क्या थे वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये हुआ हमारा स्टैटिक कि हमने किस किस सोर्सेज से क्या क्या हमने स्टडी किया। अब आते हैं करंट अफेयर पे। करंट अफेयर के लिए मैं प्रीलिम्स के लिए मैं सुनने की मैगजीन पढ़ रहा हूँ, वो रिसेंट में मैंने स्टार्ट की है अभी, और मेंस के लिए मैं विजन IAS के करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, वो भी अच्छा है। प्रीलिम्स में भी शायद देंगे बट मेंस में भी देंगे, बट डाटा जो है वो प्रीलिम्स में सुनने वालों के पास जाता है, वो बहुत सारे सोर्सेस है। विजन का डाटा भी वो अपने में प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब उनके पास सोर्सेज ज्यादा है सुनने वालों के, ठीक है, सुनने IAS। तो ये तो था मेरा। अब मैं मैगजीन कैसे याद रखता हूँ ये बता देता हूँ। तो मेरे पास ये iPad है, जब मैं मैगजीन इसमें पढ़ता हूँ तो इसमें ड्रॉ करने का ऑप्शन आता है, मतलब हाईलाइट कर दो, ये कर दो। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना उसको इमेजिन करके जरूर देखो, उसको अपनी लैंग्वेज में समझ के जरूर देखो। सपोज कोई स्पीसीज फाउंड हुई वेस्टर्न घाट में, ठीक है, कोई मेंढक की, कोई छिपकली की स्पीसी फाउंड हुई है वेस्टर्न घाट में, इसका नाम भी तुम पढ़ोगे तो अनटोटा सा होगा कुछ, तो उसकी अच्छा होगा कि तुम उसकी फोटो देखो और फोटो में ही तुम्हें उसका नाम समझ में आ जाएगा। नाम को फोटो को रिलेट करो, अच्छा ये नाम है इसका, इस तरह से, ओके ओके, तो तुम्हें याद आएगा कि हाँ ये स्पीसीज फाउंड हुई थी अभी रिसेंट में। इस तरह से करंट अफेयर पढ़ो। सो ओवरऑल सारी क्वेरीज हमने कवर कर ली हैं, आप फटाफट से स्टडी करते हैं। तो गाइज देख सकते हो अभी टाइम हो रहा है 12:30। तो गाइज पढ़ते हुए हो गए 4 से 5 घंटे, बीच में 1 घंटा कुछ घर के काम में लग गया था। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया बुक लिस्ट दिखाने की वजह से, इसलिए मैं वो दिखा नहीं पाया।
जो मेन टास्क है वो दिखा रहा हूँ। 9.6 पढ़ रहा हूँ, कंप्लीट हो गया है लगभग, थोड़ा सा बचा है। अब भूख लगी है बहुत तेज, चलो चल के कुछ किचन में देखते हैं। I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. तो गाइस सुबह मैंने तुम्हें एक टू डू लिस्ट दिखाई थी और उसके बाद मैंने लिखा था वर्सेस हैव डन लिस्ट। तो तुम देख सकते हो कि पहले पे मैंने सही लगाया, मतलब एथिक्स की क्लास मेरी कंप्लीट हो गई तो मैं सही लगाया। मैगजीन हमारी रह गई है तो मैगजीन पे मैंने अभी गलत लगाया। टॉपिक अंदर कंप्लीट हो गया। मेक ए प्लान फॉर फर्दर स्टडी, ये टाइम टेबल मुझे भी बनाना है। मैंने बॉक्स लिखा है तो टाइम टेबल मैं अभी बनाऊंगा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैंने क्या टाइम टेबल बनाया। ठीक है, बहुत सॉरी टाइम टेबल बनाने वाला हूँ। मैंने पहले भी इस तरह का टाइम टेबल बनाया है बट मैं मंथ टू मंथ और आफ्टर 2 मंथ उसे चेंज कर देता हूँ। बिकॉज क्या होता है ना, जब हम कोई टाइम टेबल बनाते हैं तो बीच में बहुत तरह के काम आ जाते हैं, कुछ परेशानियाँ आ जाती हैं, कुछ कहीं घूमने चले जाते हैं तो वो टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें थोड़े चेंजेस करते रहना चाहिए बिकॉज लाइफ सेटिंग नहीं रहती है। तो आज का दिन बहुत सही गया, मैंने अच्छे से स्टडी करी, अच्छे से सारे टास्क मैंने कैप्चर कर लिए हैं जो इस ब्लॉग में आप लोग देख रहे हो। और अब जो न्यू ब्लॉग आएगा वो ट्यूसडे का आएगा, संडे का और मंडे का दोनों का कंबाइन आएगा ट्यूसडे को। ठीक है, ये मैं डाल रहा हूँ, ये आज का ही है सैटरडे का। ओके, इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बुक लिस्ट बताई है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपने स्कोर बताने वाला हूँ प्रीलिम्स का, और उसमें मैं कितना अचीव कर रहा हूँ और किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, क्या मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ। तो मेरे साथ स्टडी करते रहना, बस मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा। ठीक है, इस ब्लॉग में बस इतना ही। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों को हम ट्यूसडे को। जय हिंद, जय भारत।